पीयूष शर्मा एंड यू वॉचिंग आवर चैनल मैथ्स हिस्ट्री। सो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। क्लियर, चैप्टर 3 पढ़ने वाले जिसका एक लेक्चर खत्म हो चुका है, आज ये सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें आदिवासी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, तो आदिवासी एंड पीजेंट्स को होता है अलग बताया गया है। क्या वो अलग थे? नहीं। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, वो खेती करते थे। ट्राइबल पीपल्स का मतलब हुआ आदिवासी होता है जंगली जानवर को मार के खाते, लेकिन वो भी खेती करते थे। वो झूम कल्टीवेशन करते थे। पीजेंट्स जो होता है अलग अलग कल्टीवेशन करते थे। क्लियर, सो ये लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा सप्रेशन के शिकार हो रहे थे। बाय हुम? किसके द्वारा? तो मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इजारेदार्स, जमींदार्स। तो ये सब जो ब्रिटिश एजेंट्स थे ना, ये सब बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे इन लोगों को, जिसके वजह से ये लोग जो है डिफरेंट जगह से डिफरेंट रिवोल्ट रेबेलियन शुरू किया इन लोगों ने। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग चुआर रिवोल्ट पे। तो चुआर्स होते क्या है? तो जो साउथ वेस्ट बंकुरा एंड नॉर्थ वेस्ट मिदनापुर में जो रहते हैं ना, उन सबको होता है हम लोग चुआर्स बोलते हैं। क्लियर, ये एरिया का नाम बताया गया है कि साउथ वेस्ट बंकुरा एंड नॉर्थ वेस्ट मिदनापुर में जो रहते हैं उन सबको हम लोग चुआर्स कहते हैं। चुआर्स जो थे हम लोग के मनी लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जमींदार से बहुत ज़्यादा सप्रेशन के शिकार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सप्रेशन के शिकार थे, जिसके वजह से उन्होंने 1798 में होता है रिवोल्ट शुरू किया, जो कि 1799 तक चला था। लेकिन रिवोल्ट शुरू करने से पहले होता है ये लोग तो ट्राइबल पीजेंट्स है, तो उन लोगों को एक लीडर चाहिए ना, एक लीडर चाहिए और जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। तो इन लोगों ने जो होता है एक इंसान को चुना, नाम है दुर्जन सिंह। क्लियर, नाम है दुर्जन सिंह, जो चुआर का लीडर बना था। ओके, सो दुर्जन सिंह एक जमींदार था। अब क्वेश्चन यहीं पे खड़ा होता है कि जमींदार जो था, जमींदार तो इन लोग को सप्रेस कर रहा था, तो ये लोग जो था जमींदार को अपना लीडर कैसे बना लिया, जमींदार इन लोग का लीडर बन कैसे गया? तो दुर्जन सिंह जो था ना कोई मामूली जमींदार नहीं था। दुर्जन सिंह के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था। दुर्जन सिंह जो था ना, सनसेट लॉ जो होता है, सनसेट लॉ जो परमानेंट सेटलमेंट का एक पार्ट है, उसका पालन नहीं कर पाया। परमानेंट सेटलमेंट जो आया था हम लोग का 1793 में, उसका पार्ट था सनसेट लॉ, जिसका ये पालन नहीं कर पाया। और पालन करने, वो सनसेट लॉ में क्या था कि तुम एक फिक्स टाइम, जैसे हम लोग का स्कूल में होता है ना कि 15 तारीख जो किसी का 15 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 1 तारीख होगा, तो इस तारीख के अंदर ही तुमको क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। नहीं तो क्या होगा, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया क्या होता है, फाइन बढ़ जाएगा। क्लियर, फाइन पे करना पड़ेगा। तो उसी तरह इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग जो था सनसेट लॉ का पालन नहीं कर पाए, तो इसी वजह से इसका सारा जमींदारी स्टेट को छीन लिया गया एंड इसको जो है निकाल दिया गया, जमींदारी स्टेट से निकाल दिया गया। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ये बन गया चुआर्स का लीडर। चुआर्स का लीडर बनने के बाद ये 2000 चुआर्स को लेकर के जो है क्या किया, मार्केट में जो है मार्केट में आग लगा दिया। मार्केट जो था ब्रिटिश उस टाइम में जो मार्केट था ना, उसको आग लगा दिया। और अपना जो था कंट्री साइड में, यानी कि उस एरिया का जो आजू बाजू का जो जगह था, उसमें क्या कर दिया, लूटपाट मचा दिया। क्लियर, उसके बाहर जो है लूटपाट मचा दिया। अब तुम ही सोचो यार, सेंटर में एक जगह पे नीलामी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो नीलामी हो रहा है, यहाँ पे होता है तुम्हारा, यहाँ पे नीलामी हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे आग लगा दिया गया। तो ब्रिटिश सारा का सारा उठ के आ जाएंगे यहाँ पे बुझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा लूटपाट मचा दिया है। तो यहाँ के ब्रिटिश यहाँ पे आएंगे या फिर पूरा में जाएंगे, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो ब्रिटिश को दो तरफ भागना था, यानी कि दो तरफा वार किया है इन लोगों ने। तो जिसकी वजह से होता है, लेकिन इसने ऐसा किया क्यों, तो उस दिन जो था ना, दुर्जन सिंह का जो था जमींदारी स्टेट का नीलामी था। अब इस बंदा निकला चालाक, चुआर्स का हेल्प लेकर क्या किया, कंट्री में जो है कंट्री साइड में जो है रेड कर दिया, लूटपाट मचा दिया। एंड हम लोग का सेंटर जो था मार्केट में, उसमें क्या कर दिया, आग लगा दिया, जिसकी वजह से इसका नीलामी रुक गया। क्लियर, तो इसकी वजह से नीलामी रुक चुका है। लेकिन इसका मेन कॉज क्या था रिवोल्ट करने का? तो हम लोग का जो चुआर्स थे ना, उन सबको सप्रेस करना एक कॉज था। जो हम लोग मनी लेंडर्स, जमींदारी सब जो सप्रेस कर देते, ये एक कॉज था। दूसरा कॉज क्या था कि हम लोग का जो था पैकन लैंड। क्लियर, पैकन लैंड था क्या, तो टैक्स फ्री लैंड ऑन्ड बाय चुआर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर पैकन लैंड्स, ठीक है, या फिर व्हाट वेयर पैकन लैंड्स। तो टैक्स फ्री लैंड ऑन्ड बाय चुआर्स आर नोन एज पैकन लैंड। तुम्हारा 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। क्लियर, तो इसको याद रखना तुम लोग। व्हाट आर पैकन लैंड्स? पैकन लैंड्स आर दोज लैंड्स, पैकन लैंड्स आर टैक्स फ्री लैंड्स ऑन बाय चुआर्स। क्लियर, तो ये हो गया, तुम लोग पैकन लैंड्स का पता चल गया कि वो होता क्या। तो ये जो पैकन लैंड था ना, उस पर इन लोगों ने टैक्स सेट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने।
टैक्स सेट करना शुरू कर दिया। जमींदार को होता है सनसेट लॉ के थ्रू होता है, अगर कोई जमींदार होता है पैसा टैक्स पे नहीं कर पाया दिन उसको होता है उसका जमींदारी स्टेट से निकाल दिया जा रहा है। तो ये एक रीज़न था इन लोग का रिवोल्ट का। तो ये सब जो था सिंपली छोटा छोटा रीजन्स मिला करके बड़ा रीज़न बना और जिसकी वजह से इन लोगों ने रिवोल्ट किया। अब रिवोल्ट का होता है असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था। तो जो टैक्स फ्री लैंड पे इन लोगों ने जो पैसा सेट किया था ना, वो सब जो था टैक्स जो सेट किया था टैक्स फ्री लैंड पे पैकिंग लैंड पे, वो रिवोक कर लिया गया, हटा दिया गया। क्लियर, हटा दिया गया। दुर्जन सिंह को उसका जमींदारी स्टेट दे दिया गया। एंड सनसेट लॉ में होता है कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, जिसके वजह से ये किया गया कि जो गिवन टाइम है ना स्टिपुलेटेड पीरियड, उसमें होता है तुम लोग को पैसा नहीं पे करना है। मतलब पे कर सकते हो लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा जमींदारी स्टेट नहीं छीना जाएगा, तुमको होता है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्लियर, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यही मॉडिफिकेशन था। तो ये था चुआड़ रिवोल्ट का अचीवमेंट कि वो पैकन लैंड जो था आदिवासी होता है, आदिवासी तो पैसा का बारे में जानते ही नहीं है, आदिवासी पैसा के बारे में जानते ही नहीं, तो उनको उतना नॉलेज है नहीं, उतना अर्निंग है नहीं, तो वो लोग टैक्स कैसे पे करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक विनिंग मूवमेंट था किसके लिए, चुआर्स के लिए। क्लियर। सो अब आते हैं हम लोग इसके बाद भील पे। ठीक है, भील रिवोल्ट। पिछला 1 साल से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री को, हम यहाँ पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट 20 to 20 स्टूडेंट्स हैं। सो उन सब का एक ही बात कहना है कि भैया ये चैप्टर 3 का होता है ना भील रिवोल्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये क्यों है आज हम आप लोगों को बताएंगे। क्लियर, ये क्यों है। तो सबसे पहला लाइन है भील का, सबसे पहला लाइन है भील रिवोल्ट जो था हम लोग का शुरू हुआ था कब, भील रिवोल्ट हम लोग का शुरू हुआ था ये या 1819 में। तो 1819 में होता है हम लोग का भील रिवोल्ट शुरू हुआ था, लेकिन हुआ क्यों था, भील रिवोल्ट हुआ था तो भील ने रिवोल्ट क्यों किया था। तो भील जो थे ना बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड पीपल थे, भील जो थे बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड पीपल थे एंड वॉर लाइक पीपल थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा करने में मज़ा आता था उन लोगों को। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने में मज़ा आता था। तो वो क्या थे ना हिली रीजन, वेस्टर्न घाट के हिली रीजन्स में रहते थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात में वो लोग। क्लियर, खानदेश पे मोनोपोली था उनका। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक अधिकार। गाइस जिस टॉपिक में होता है ना एक अधिकार आ जाए, समझ जाओ उस टॉपिक का लीडर को बहुत मार पड़ा है, जनरली बहुत ज़्यादा मार पड़ा है। उस टॉपिक का जो लीडर है उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ा है। क्लियर, बहुत ज़्यादा मार खाया वो, मतलब मार इतना खाया ना कि मार खाते खाते समझो मुझे मर गया वो, इतना ज़्यादा मार खाया। तो जिस टॉपिक में मोनोपोली आ जाएगा, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक अधिकार। एक अधिकार क्या ब्रिटिश राज में होता है, क्या हम लोग किसी चीज़ पे बोलेंगे कि ये सिर्फ मेरा है ब्रिटिश का नहीं है तो क्या चलेगा, ये एरिया में ब्रिटिश इंटर नहीं कर सकते, ये एरिया मेरा है तो क्या चलेगा, ब्रिटिश ऐसा होने जाए नहीं ना, बहुत मारेगा। सो तो उस टाइम पे जो होता है ना इन लोगों का खानदेश पे मोनोपोली था, खानदेश पे मोनोपोली था। ये लोग खानदेश से क्या करता था, खानदेश को तो लूट ही रहा, आजू बाजू की जगह को भी लूट रहा था। तो यार खानदेश पे तुम्हारा मोनोपोली है, खानदेश पे रहो ना, बाकी एरिया तो ब्रिटिश का है। तो शेर के मुंह में ऐसे हाथ डाल रहा है निकाल रहा है, हाथ डाल रहा है निकाल रहा है, तो क्या शेर छोड़ेगा बेटा, शेर सो रहा है अभी, शेर अभी सो रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो, पकड़ लेगा दिन तुम्हारा हाथ गया, फिर हाथ तो गया। ठीक है, तो शेर के मुंह में ये लोग हाथ डाल रहे निकाल रहे, हाथ डाल रहे निकाल रहे, अब शेर जाग गया। ठीक है, ब्रिटिश जाग गया, ब्रिटिश बोलता है अब इन लोगों को शांत करना पड़ेगा। तो 1818 में क्या होता है ना, ब्रिटिश जो था इन सबको खानदेश से निकाल देता है, आता है इतना मारता है खानदेश से भगा देता है। क्लियर, अब ये लोग शांत होने वाले थे नहीं, शांत बैठने वाले थे नहीं। ये लोग बोले क्या कि हम लोग रिवोल्ट करेंगे, हम लोग रिवोल्ट करेंगे। तो ये लोग क्या होता है ना सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उठता है, जैसे कि हम लोग को क्या चाहिए, बेड टी चाहिए ना, सुबह सुबह उठते हैं बेड पे जो होता है टी पीते हैं, चाय पीते हैं एंड उसके बाद होता है कुछ और काम करने के लिए जाते हैं। वैसे ही ये लोग था, हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट काम करने जाते हैं। ये लोग बोलता है सुबह सुबह उठा चाय पिया, बोले यार मज़ा नहीं आ रहा, अब यार मज़ा नहीं आ रहा है, चलो लड़के आते हैं, चलो लड़के आते हैं भाई, आजा हम लोग चलते हैं लड़ने के लिए, चाय पी लिया हो गया, बिस्किट भी खा ले, अब चलते हैं लड़ने के लिए, लीडर हम बनेंगे, लीडर इस बार तेरा भाई बनेगा वाला सीन था। ठीक है, तो लीडर तेरा भाई बनेगा। तो जाता है भाई लीडर बन के, अब 5 जन को लेकर जाओ, 5 जन 10 जन डेली डेली जा रहा है, मार खा के आ रहे हैं। अब जो पापा होते हैं क्या होता है ना, बच्चा गलती करता है 2 थप्पड़ मार के बोलते हैं जाओ घर जाओ, जाओ घर जाओ, आराम से होता है तैयारी करो बेटा तैयारी करो, वो लोग भी मार कर भगा देता था इन लोगों को, चल निकल यहाँ से परे फुर्सत में निकल। तो क्या हुआ ना कि ये लोग जो था सुधरने वाला था नहीं, वॉर लाइक पीपल, स्टार्टिंग लाइन वॉर लाइक पीपल। तो ये लोग जो था डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के साथ जो है लड़ता गया। सुबह उठ रहा है, एक जन उठ रहा है, बोले लीडर तो तेरा भाई बनेगा, लीडर तेरा भाई बनेगा बोल कर देता है, 5 जन को लेके जाता है, मार खिला के आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लीडर क्यों, एक लीडर क्यों नहीं, अलग अलग लीडर क्यों,
तो यार देखो 5 जन मिलके जा रहे हो, 5 जन मिलके जा रहे हो, लीडर तेरा भाई बनेगा जो बोला वही मार खा के आया, तो क्या दोबारा लीडर बनेगा? या फिर तुम उसको लीडर बनने दोगे? तेरे चक्कर में भाई हम भी मार खा गए, ठीक है। अब दूसरा लीडर बनेगा, दूसरा जाता है वो भी मार खा के आता है, तीसरा जाता है वो भी मार खा के आता है। पापा भी तो थकेंगे ना, पापा भी तुमको कितना मारेंगे, तुम्हारे ही पापा तुमको कितना मारेंगे। बोले बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुमको खिलौना चाहिए, ठीक है हम तुमको दे देंगे खिलौना, शांत हो जाओ, अब ज़्यादा नहीं पिटेंगे तुमको, मर जाओगे यार, मर जाओगे, जनरली मर जाओगे, पापा बोलेंगे। तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे? खिलौना दे देंगे। तो ये लोग क्या करता है? सेटलमेंट करता है। डिफरेंट डिफरेंट लीडर कौन था? चील नायक था हम लोग का, दशरथ था, और भी बहुत सारे लीडर्स के अंडर जो था भील ने रिवोल्ट किया, लेकिन हर एक लीडर्स के अंडर हारा। सुबह सुबह यार चाय चाय पिया, ब्रश करते करते चले, अरे हमको लड़ना है आ जाओ, ब्रश करते करते, तो क्या ये चलेगा? नहीं ना। तो ये लोग जो था बिना प्लानिंग के साथ चले जाते थे लड़ने के लिए, जैसे तैसे उठ के चले जाते, वॉर लाइक पीपल, क्लियर। तो सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने के बाद ये लोग रह रहे थे। लेकिन ब्रिटिश भी क्या, पापा भी क्या शांत रहते हैं, बेटा शांति से बैठ के सोया रहेगा, चलो उठ काम कर, पढ़ाई कर, बोलेंगे ना। तो ये लोग ये तो सप्रेस किया कि काम करो ताकि हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मोनोपोली अब तुम्हारा खानदेश पे रहा नहीं, खानदेश पे तुम्हारा मोनोपोली रहा नहीं, तुम्हारे पापा आ चुके हैं बाहर जो थे, अब अंदर आ चुके हैं, तुम्हारे क्या होगा, अब मोनोपोली रहा नहीं, अब तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो चलो उठो काम करो। तो ये लोग सप्रेस करना शुरू किया ब्रिटिश, क्लियर। तो ब्रिटिश जैसे ही सप्रेस करना शुरू किया तो वॉर लाइक पीपल सुधरने वाले थे, तुम्हारे पापा कितना भी मार ले तुम क्या सुधरोगे? नहीं ना। ये लोग भी नहीं सुधरे। 1831 में इन लोगों ने फिर से रिवोल्ट शुरू कर दिया। मतलब सोच रहे हो 1818 में जो शुरू किया था 1831 में, इतना मार खाया, इतना मार खाया, लेकिन सुधरना नहीं है, सुधरना नहीं है इन लोगों को। तो ये था हम लोग का भील का कैरेक्टर। तो इसी वजह से होता है, थोड़ा सा मस्ती आता है कि भील पढ़ने में मस्ती आता है कि ये लोग सोकर ही उठता है, चाय पीता है, मार खाने के लिए चला जाता है, ठीक है, सोकर उठा है लड़ने के लिए चला है। तो इसी वजह से जो है मस्ती आता है थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते जाते जाते कि हु वाज द लीडर ऑफ चुआ रिवोल्ट, हु वाज द लीडर ऑफ चुआ रिवोल्ट। सो अगर तुम लोग का आंसर पता हो देन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल को पे अगर नए हो देन सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात याद रखना, यू गिव मी अ सब्सक्राइबर आई विल गिव यू बेटर टुमारो। ओके, थैंक यू।